हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो लास्ट लेक्चर में आई थिंक हमने आई कंप्लीट कर लिया था। सो टुडे विल स्टार्ट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो है इसमें एनसीईआरटी में जो रिडॉक्स रिएक्शन है वही वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस चैप्टर है, बट इसमें थोड़ा सा और डिटेलिंग में आ जाता है, टाइट्रेशन वगैरह आ जाता है। ओके, सो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जैसे हम बता रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन वाला ही पार्ट है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो अलग अलग तरह से इनको डिफाइन किया गया है ना। ऑक्सीडेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन डिफाइन किया है, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन भी डिफाइन किया है, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन डिफाइन किया है ना। जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन है, जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो भी ऑक्सीडेशन है, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो भी ऑक्सीडेशन है। इसके अलावा एक और यहाँ पर डेफिनेशन है और वो है ऑक्सीडेशन नंबर का। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, देन भी ऑक्सीडेशन होता है। ओके, तो ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जैसे Mg प्लस O2 गिव्स Mg। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो मैग्नीशियम क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। सिमिलरली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन H2S में से जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो सल्फर बनता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन होता है। ओके, इसी टाइप से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे Na से Na पॉजिटिव बना प्लस इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ पर भी क्या है? ऑक्सीडेशन। एंड सिमिलरली हमने बताया ऑक्सीडेशन नंबर वाला, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी ऑक्सीडेशन। जब हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है तो भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जैसे Zn का किसी से रिएक्शन हुआ H2SO4 वगैरह से मान लो और बन गया ZnSO4। तो यहाँ पर Zn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ गया। पहले Zn का 0 था और ZnSO4 में +2, तो जो Zn है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो यहाँ पर? बढ़ गया। ओके, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब एक्चुअली बाकी तीन एग्जाम्पल में भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ ही रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखिए तो मैग्नीशियम का पहले 0 होता है और बाद में MgO में +2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। H2S में -2 है एंड सल्फर जो है वहां पर 0 हो गया, तो वहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। Na वाले एग्जाम्पल में पहले 0 है ऑक्सीडेशन नंबर और Na पॉजिटिव जब बना तो +1 हो गया। ठीक है, सो बाकी एग्जाम्पल में भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ ही रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाली डेफिनेशन को भी यूज कर सकते हैं। ओके, कि जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्लियर है सभी को? ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन हर जगह वैलिड हो रही है, बाकी तीन एग्जाम्पल में भी वैलिड। ओके, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं, क्या होता है वो आगे बताएंगे। बस अभी यहाँ से ये देखो कि जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। लिखो फिर आगे चलते हैं।
ठीक है। तो नेक्स्ट हम लेंगे रिडक्शन। तो रिडक्शन इसका जस्ट क्या उल्टा है। तो रिडक्शन इज, तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगा। ठीक है। सो रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे Ag2O से जब ऑक्सीजन रिमूव की जाती है तो बनता है Ag। ठीक है। तो यहाँ पर Ag जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस। इसी टाइप से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वहां पर हाइड्रोजन रिमूव किया जाता था, यहाँ पर ऐड किया जाएगा। जैसे N2 प्लस H2 गिव्स NH3। हम बैलेंस नहीं करें रिएक्शंस को, जस्ट ऐसे ही देख रहे हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो रिडक्शन। देन लास्ट टाइम इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, निकल रहा था, अभी इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा। ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या है, रिडक्शन है। जैसे Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हुआ है, Cl का रिडक्शन हो गया। एंड लास्ट जो है वो है ऑक्सीडेशन नंबर वाला। लास्ट टाइम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे ना, यहाँ पर डिक्रीज हो गया। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे मान लो हमारे पास पहले है ZnSO4, बाद में बन गया Z। ठीक है। या चलो CuSO4 ले लेते हैं। तो हमारे पास है CuSO4, बाद में बन गया Cu। तो CuSO4 में Cu का +2 और Cu जो बना उसमें 0। ठीक है। तो यहाँ पर Cu का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया, मतलब Cu क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वाला बाकी तीन एग्जाम्पल में भी वैलिड है। जैसे Ag2O में Ag का +1, और बाद में जब Ag बन रहा है वहां पर 0। सिमिलरली N2 से NH3 बना तो N2 में 0 और NH3 में -3। Cl2 से Cl नेगेटिव बना तो Cl2 में 0 और Cl नेगेटिव जो उसमें -1। ठीक है। तो बाकी सारे केसेस में भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो रिडक्शन, और ऑब्वियसली जब इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन। ठीक है। लिखो फिर आगे चलते हैं। ओके। अब देखो, हमने यहाँ पर बात की ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो क्या है कि हमारे पास जब कोई एलिमेंट फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में जाता है, जैसे H2O2 ये सब क्या फ्री स्टेट। ठीक है। तो इससे कंबाइंड स्टेट में गया, जैसे मान लो H2O बना है। तो जब वो फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में जा रहा है तो उस कंबाइंड स्टेट में उसके अराउंड कुछ चार्ज डेवलप हो गया। जैसे H2O में ऑक्सीजन के अराउंड कुछ चार्ज डेवलप हो गया। तो जो चार्ज डेवलप हुआ है वही क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर।
ठीक है। अब ये चार्ज रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी। जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं H2O में, तो वो जो चार्ज है वो इमेजिनरी चार्ज, ठीक है। लेकिन अगर आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl के मान लो हम बात करेंगे, तो NaCl में क्या है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो वहां पर रियल चार्ज। ओके, तो कोवेलेंट कंपाउंड में जो चार्ज आता है वो इमेजिनरी होता है, और जो आयनिक कंपाउंड उसमें रियल होता है। तो चार्ज डेवलप अराउंड एन एलिमेंट in a molecule when element is converted from free state to combined state is called oxidation number. In the case of covalent compounds, the charge is imaginary, and in ionic compounds, charge is real. ठीक है, लिखो फिर आगे चलते हैं। ओके, सो अभी हमारे पास यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को यूज करके हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो, हमने क्या बोला कि जब फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में जाएगा तो चार्ज डेवलप होगा, है ना। लेकिन अगर ऑलरेडी फ्री स्टेट में ही है वो, मतलब फ्री स्टेट में ही रहा, तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा ना। मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। ओके, तो जितने भी एलिमेंट है उनका फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
elements in free state is always 0। ठीक है, जैसे Na हो गया, Mg हो गया, Al हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, H2 हो गया। ठीक है, तो ये सभी जो है इनका फ्री स्टेट में क्या लेंगे हम, ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्लियर है? इसके अलावा अब देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जब भी किसी से कंबाइन होगा, जैसे मान लो आयनिक कंपाउंड बनाया, तो आयनिक कंपाउंड बनाया तो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उसकी वजह से -1 चार्ज। और अगर कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा तो जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उनको अपनी साइड पुल करेगा, तो दूसरे एलिमेंट के एक इलेक्ट्रॉन पुल किया तो भी उस पर -1 चार्ज आएगा। ठीक है, तो फ्लोरीन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, माइनस। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। हम याद रखना अभी कंबाइंड स्टेट की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि फ्री स्टेट में तो क्या है, 0 है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाता है। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा, ऑक्सीजन। तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -2 रहता है, जनरली -2 होता है। लेकिन अगर परऑक्साइड वगैरह आ गए तो वहां पर -1 हो जाता है, सुपर ऑक्साइड आ गए तो -1/2 हो जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली -2, बट इन peroxides oxidation number is -1, and in superoxides -1/2। ठीक है, सुपर ऑक्साइड्स में क्या होता है, -1/2 होता है। परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड का एग्जाम्पल भी लेंगे अभी, पहले लिख लो ये। ठीक है,
तो अभी एग्जांपल ले लेते हैं इन दोनों के। तो देखो H2O2 जो है ये क्या हाइड्रोजन पर Na2O2 जो है इट इज सोडियम पर BaO2 इज बेरियम पर है ना। तो ये सभी जो एग्जांपल है किसके हो गए, पर के। और KO2 जो है ये हो गया सुपर ऑक्साइड। ओके, तो जो पर से उनमें -1 रहेगा ऑक्सीडेशन, एंड सुपर ऑक्साइड जो है उनमें -½ रहेगा। अच्छा, अगर हम बात करें हेलोजेंस की, तो हेलोजेंस का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो जनरली -1 रहता है। लेकिन अगर हेलोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से कंबाइन हो गया फिर पॉजिटिव में भी जा सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजेंस is generally -1, but when it combines with more electronegative element, oxidation number will be positive। ठीक है, जैसे NaCl की अगर हम बात करेंगे तो NaCl में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कंबाइन नहीं है तो वहां पर -1। लेकिन अगर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कंबाइन हो गया जैसे Cl2 ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ऐसे Cl2O7 यहाँ पर भी क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कंबाइन हो गया, +7। ClF3, अब देखो यहाँ पर दो एलोजन है, एक Cl एक क्लोरीन, और क्लोरीन का तो -1 ही होगा, तो Cl का यहाँ पर प्लस। ओके, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है हेलोजन्स का वो जनरली -1 होता है, लेकिन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से कंबाइन हो गए तो फिर वहां पर पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीडेशन नंबर जो है मेटल्स का वो पॉजिटिव ही रहता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। लिखो फिर आगे, ठीक है।
ओके, सो मेटल्स का ऑलवेज हमने बताया पॉजिटिव है, लेकिन उनमें भी कुछ मेटल्स है उनका फिक्स है, जैसे एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एल्कली मेटल का +1 होता है, मतलब फर्स्ट ग्रुप वालों का +1, एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब सेकंड ग्रुप का +2 होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल that is first group is always +1, and of alkaline earth metals मतलब सेकेंड ग्रुप इज ऑलवेज +2। ठीक है, तो एल्कली मेटल का +1 रहेगा और एल्कलाइन अर्थ मेटल का +2 रहेगा। इसके अलावा हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का जनरली पॉजिटिव है, लेकिन अगर हाइड्रोजन मेटल से कंबाइन हो गया, मतलब मेटल हाइड्राइड की बात करें, तो वहां पर मेटल पर पॉजिटिव है, फिर हाइड्रोजन पे नेगेटिव आता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन is generally +1, but in the case of metal hydride, oxidation number will be -1। ठीक है, जब मेटल हाइड्राइड की बात करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो यार नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता। जितने हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ये जो पॉइंट है ये पी ब्लॉक के लिए ही रहेगा। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट एक्सीड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, मान लो सल्फर की मान लो बात करें। ठीक है, तो सल्फर के केस में देखो क्या है, सल्फर के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। ओके, तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर 6 से ज्यादा नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6। ठीक है, अच्छा तो ये रूल जो है ये किसके लिए है, ओनली फॉर पी ब्लॉक। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ये रूल एप्लीकेबल है यार, बाकी के लिए अप्लाई नहीं कर
तो अब देखो, ये जो पॉइंट लिखवा रहे हैं ये भी हम एक्चुअली पी ब्लॉक के लिए बोलेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो एक रेंज में वेरी कर सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर वेरीज फ्रॉम n-18 to n-10, where n is group number in modern periodic table। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया कि पी ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे मान लो हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो है उसका ग्रुप नंबर क्या है यार? नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर है 15। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है कहाँ से कहाँ जाएगा? 15 - 18 तो 15 - 10, ये हम बोल सकते हैं -3 से +5। ओके, तो -3 से +5 तक हो सकता है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल देखो, NH3 की अगर हम बात करेंगे वहां पर -3 है। अगर हम बात करेंगे N2O की तो वहां पर +1 है। अगर हम बात करेंगे NO2 की तो वहां पर +4 है। अगर हम बात करेंगे N2O5 की तो वहां पर +5। ओके, क्लियर है? तो नाइट्रोजन जो है उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -3 होगा एंड मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर हो +5। तो यहाँ से भी वो लास्ट वाला पॉइंट देख ही सकते हैं कि यार जो मैक्सिमम अपने पास ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल आएगा, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो लिखो, फिर आगे चलते हैं।
ओके सो ये हमारे पास हो गए कुछ पॉइंट। इसके अलावा देखो क्या है कि निकाल जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इन पॉइंट्स को यूज करके, तो कैसे निकालेंगे? तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इस वाले पॉइंट का यूज किया जाएगा, ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। किसी मॉलिक्यूल में अगर हम जितने भी एलिमेंट है सबका ऑक्सीडेशन नंबर ऐड कर दें तो 0 के इक्वल आएगा। जैसे मान लो इन Cr2O7 या इन K2Cr2O7, तो 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr प्लस 7 टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है? जितने भी एलिमेंट है सबका ऑक्सीडेशन नंबर अगर तुम ऐड करोगे तो 0 के इक्वल आएगा। तो ये तो मॉलिक्यूल के केस में जो कि न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई आयन है तो आयन पे क्या होगा? चार्ज होगा ना। तो वहां पर जो सम है वो चार्ज के इक्वल हो जाएगा। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन। ठीक है? तो अगर हमारे पास कोई आयन है तो उसके केस में उस आयन पे जो चार्ज है उसके इक्वल हो जाएगा सम। जैसे इन Cr272 नेगेटिव, 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr प्लस 2 टाइम्स ऑफ सॉरी प्लस 7 टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू क्या आएगा? -2 आएगा।
ठीक है, तो अब देखो इन रूल्स का यूज करके हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे मान लो हम बात कर लेते हैं K2Cr2O7 की, हमने बात की थी अभी। तो अब देखो, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जैसे मान लो यहाँ पर Cr का निकालना है, उसका x मान लेते हैं, ठीक है। बाकी का हमें पता है। पोटेशियम का कितना होता है 1, क्यों? क्योंकि वो एल्कली मेटल है। क्रोमियम का हमने x मान लिया, तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन का -2। हम ऑक्सीजन का जनरली -2 ही लेंगे, ठीक है। अब -1 वगैरह कब लेंगे वो धीरे धीरे पता चलेगा। देखो, तो यहाँ से जब हम x कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो क्रोमियम का इस केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है क्या आ रहा है? +6 आ रहा है। लेकिन देखो, 2 क्रोमियम है, हो सकता है दोनों क्रोमियम का एवरेज +6 हो, बट इंडिविजुअली दोनों का कुछ अलग अलग हो। जैसे मान लो एक का 5 एक का 7 हो, तो एक का 5 और एक का 7 है तो भी एवरेज 6 आया ना। या फिर मान लो एक का 4 एक का 8 हो, तब भी एवरेज 6 आएगा, ठीक है। तो ये हमने, सॉरी, डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज है वो ना, इंडिविजुअल नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, इंडिविजुअल वाला भी निकालें, ठीक है। तो ये हमने जो निकाला है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है दोनों फ्लोर में। ओके, इंडिविजुअल जो है वो अलग भी आ सकता है, ये हो सकता है इंडिविजुअल भी 6 हो, ठीक है। तो लिखो, फिर अब हम इंडिविजुअल का भी बताते हैं। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को हमने यहाँ पर क्या किया? 0 किया। और जब हमने ऐसा किया तो हमें पता है पोटेशियम का 1 है एंड ऑक्सीजन का -2 है, और क्रोमियम का निकालना है, उसका हम x मान लेते हैं। तो क्रोमियम का क्या आ गया? +6 आ गया। तो अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर की। डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब देखो, ये जो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस्ड। तो कैसा है कि अगर हमारे पास कोई सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड की वजह से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे -1 आ जाएगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे प्लस। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर -2 एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस। ओके, तो इस टाइप से ट्रिपल बॉन्ड है, देन -3 +3। तो इट इज डिटरमाइंड यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यूज करके हम निकालते हैं। तो ड्यू टू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड -1 चार्ज is developed on more electronegative element and +1 charge is developed on less electronegative element. Similarly, due to double bond -2 on more electronegative and +2 on less electronegative is developed. ठीक है, and so on. एंड इसी टाइप से ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ऑब्वियसली -3 +3 वगैरह। ठीक है, तो देखो एग्जांपल से देख लेते हैं इसको। जैसे अगर हम बात करें Cl2 की, तो Cl2 में क्या Cl सिंगल बॉन्ड Cl है। तो यार दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ऑब्वियसली दोनों पे क्या आएगा, 0 0 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे HCl की, तो HCl में क्या है यार, H सिंगल बॉन्ड Cl, तो वहां पर क्लोरीन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड एंड क्लोरीन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो क्लोरीन पे -1, हाइड्रोजन पे प्लस। क्लियर है क्या? ऐसे हम एग्जाम्पल लेते हैं Na2S4O6। अब यहाँ पर सल्फर का पहले एवरेज निकाल लेते हैं कितना है। तो 2 × 1 + 4x + 6 × -2 = 0। तो यहाँ से x आ जाता है हमारे पास +5/2। ठीक है, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो है सल्फर का वो आ रहा है +5/2। बट इंडिविजुअली चारों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, चलो देखते हैं। तो ONA स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। ONA S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, देन S S S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एंड इधर आ गया ON। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो है यहाँ पर Na पॉजिटिव एंड O नेगेटिव, मतलब ये क्या हो गया, ये अपने पास आयनिक बॉन्ड हो गया ना। सिमिलरली इधर O नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है। अब देखिए तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड जो है उसकी वजह से आया। अब बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की वजह से। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे आएगा -1, सल्फर पे आएगा फिर प्लस। सिमिलरली ये वाला जो बॉन्ड है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो -2 आ जाएगा उस पर, डबल बॉन्ड है तो, और सल्फर पर आ जाएगा +2। फिर इस बॉन्ड में देखेंगे तो दोनों सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो दोनों पे आएगा 0 0। फिर इस बॉन्ड को देखेंगे एस डबल बॉन्ड O को, तो सल्फर मतलब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उस पर -2, सल्फर पे +2। ठीक है, तो देखो ऐड करके क्या आया यार, सल्फर पे देखो कितना आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, +5 आ गया ना, आया ही नहीं आया। ठीक है, ऐसे ही +5 इस वाले सल्फर पे भी आएगा, बिकॉज वो भी सेम ऐसा ही है। तो +5 0 0 +5, ये है चारों सल्फर का ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये वाले सल्फर का 0 कैसे हुआ, इस बॉन्ड की वजह से भी 0 हुआ, और ये जो साइड वाला बॉन्ड है इसकी वजह से 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या है, ये वाला जो सल्फर है और ये वाला सल्फर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। ठीक है, तो दोनों सल्फर पे क्या आएगा, इसकी वजह से 0 आएगा। समझ आएगा? ठीक है, तो 4 सल्फर है, उनमें से 2 सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +5 है, और 2 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। तो एवरेज देखो, एवरेज क्या आ रहा है, 5/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। चारों का अगर तुम ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 करोगे तो 5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकाल। यस, अगर लाइक इंडिविजुअल वाला निकालना है तो हम स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं।
वहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा। बट जनरली तुम वो वाला अप्लाई कर सकते हो, है ना, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो है वो जनरली अप्लाई कर सकते हैं। बट कहीं पे इंडिविजुअल निकालना पड़ रहा है देन तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हो गया। देन चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो डिटरमाइन इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोथ सल्फर इन Na2H2O। स्ट्रक्चर बना देते हैं हम इसका। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या होगा। दोनों का क्या क्या आया। तो देखो
एन ए, सबसे पहले एवरेज वाला निकाल के देख लेते हैं क्या है यार। तो एवरेज अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 × 1 + 2x + 3 × -2 = 0। तो यहाँ से x आ रहा है +2। ठीक है, तो ये एवरेज आ गया। अब इंडिविजुअल वाला देख लेते हैं, दोनों सल्फर का इंडिविजुअली क्या है। तो एन ए और ओ जो है, इसमें एन ए पॉजिटिव हो गया, ओ नेगेटिव हो गया, इधर भी एन ए पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। इसके अलावा कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो सल्फर और ऑक्सीजन में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, ये वाला। तो ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1। और ये वाला जो है डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +2। ये वाला जो बॉन्ड है ये भी सिंगल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1। अब देखो ये वाले बॉन्ड की वजह से क्या होगा, अगर हम बोलते हैं कि यार दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो इस पे 0, इस पे 0, है ना। तो जो बीच वाला सल्फर है उस पे +4 हो गया, नीचे वाले सल्फर पे 0 हो गया, एंड एवरेज क्या आया, +2 आया। ठीक है, लेकिन देखो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम क्यों नहीं है यार, सेम? दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम क्यों नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक और फैक्टर था जिसपे डिपेंड करता था, और वो फैक्टर क्या था? वो फैक्टर था हाइब्रिडाइजेशन। याद है, परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता था कि नहीं होता था? मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज्यादा किसका होगा, Sp का, उससे कम Sp2 का, उससे कम Sp3 का। याद आया? ओके, तो ये जो बीच वाला सल्फर है इसके सिग्मा बॉन्ड जो है 4 है, एंड लोन पेयर जो है 0 है। मतलब ये क्या आ गया, Sp3। ठीक है, ये वाला जो सल्फर है इसके सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है एंड 2 लोन पेयर। तो क्या आया ये, Sp आया ना? आया ही नहीं आया? और Sp आया तो यार Sp फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ना। सॉरी, Sp2 आया, नॉट Sp। तो क्या आया, Sp2 आया ना। तो Sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। तो ये वाला जो सल्फर है, नीचे वाला सल्फर, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फिर क्या आएगा, इस पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड है तो -2 आ जाएगा, और ऊपर वाले सल्फर पे +2 आ जाएगा। तो दोनों सल्फर का इंडिविजुअली कितना हुआ यार? अगर हम दोनों सल्फर का इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो कितना हुआ, ये वाले सल्फर का कितना हो गया, +6 हो गया, और नीचे वाले सल्फर का क्या हो गया, -2। समझ आया? तो एवरेज देखो, एवरेज +2 ही आ रहा है, बट इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +6 एंड -2। क्लियर है ना? लिखो, फिर आगे चलते हैं।
ओके, सो चलो अभी एक क्वेश्चन लेते हैं। तो डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट। तो जो एलिमेंट हमने अंडरलाइन किए उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल।
H2S2O8। ऐसा होता है। किया है ना, एनआई को किया ना। अच्छा, 13 CrO5 में Cr है।
हो गया क्या साक्षी सारे? ओके ठीक है। सो अभी ऐसा करते हैं, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं इनको, ठीक है? लेक्चर यहीं पे एंड कर देते हैं, बिकॉज सारे डिस्कस हो नहीं पाएंगे। ओके, या नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम सारे डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज बाकी जो रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको और क्वेश्चंस में भी डाउट आएगा। ठीक है, सो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बाय।